प्रणाम। मानव जीवन का मूल, मानव जीवन का ध्येय हम ईश्वर को प्राप्त करें, ईश्वर की सन्निधि हमें प्राप्त हो, ईश्वर का सामीप्य हमें प्राप्त हो, और इसके लिए हम भरसक प्रयत्न करने को तत्पर हैं। क्या हमें ईश्वर के दर्शन होंगे? और क्या आप भी ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं? बड़ा ही सहज है, बड़ा ही सरल है उस सौम्य ईश्वर का दर्शन। लेकिन उससे पहले इस तत्व पर विवेचन करें कि ईश्वर होता क्या है। ईश्वर वह सत्ता जिसका मूल परोपकार है, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, जो अपने जीवन के प्रत्येक अंग अवयव से, जो अपने जीवन के एक एक सांस से दूसरों को जीवन देता है, जिसके जीवन में स्नेह, सौहार्द, प्रेम ही महत्वपूर्ण होता है, देना ही जिसके जीवन का मूल है, वह देवता, वह ईश्वर, वह परमात्मा, हम सब उसे पाना चाहते हैं। कैसे पाएं और कैसे उसके सानिध्य को, कैसे उसके सामीप्य का हम लाभ लें? बड़ा सरल है। कैसे? ये देख रहे हैं ना आप, ये ईश्वर जिसकी सन्निधि मुझे प्राप्त हो रही है, आपको भी प्राप्त होती है, लेकिन सिर्फ एक एहसास का भेद है कि हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है, मूल ब्रह्मा त्वचा विष्णु, शाखे शाखे महाशिवे, पत्ते पत्ते तु देवानाम, वृक्षाणाम नमोस्तुते। ये वृक्ष देवता हैं, ये ईश्वर है, और इस ईश्वर की सन्निधि हमें प्राप्त होती है तो हमारा जीवन बनता है। और आज इस विपरीत समय के अंदर, इस महामारी के काल में, ये ईश्वर की महत्ता जो है हम भली भांति समझ चुके हैं। आज इस महामारी के काल में हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है तो हम वेंटिलेटर पर चले जाते हैं। इस वेंटिलेटर से उठने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या ऑक्सीजन प्लांट लगाने भर से ये कार्य हो जाएगा? कदापि नहीं। इसके लिए हमें वातावरण में ऑक्सीजन जो है उसका संतुलन बनाना होगा, और वो कार्य सिर्फ कर सकते हैं हमारे ये देवता, हमारे ये ईश्वर, हमारे ये वृक्ष, जो नित्य प्रति अपने जीवन के अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यही तो ईश्वर करता है। वो शंकर, वो शिव जहर पीता है और अमृत हमारे लिए छोड़ देता है। ये भी यही तो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ देते हैं, जहर गरल को ये ग्रहण करते हैं और हमारे लिए जीवन और प्राण को छोड़ देते हैं। ऐसे वृक्षों के प्रति हमारे हृदय के अंदर एक अपनत्व का भाव होना चाहिए, एक स्नेह का भाव होना चाहिए, लेकिन हम इन्हें काटने से भी नहीं चूकते हैं। ये हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। इस वृक्ष के भीतर क्या नहीं है, क्या ये नहीं करता है? छोटे छोटे जीव जंतुओं को ये आश्रय प्रदान करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, पत्ते देता है, फूल देता है, फल देता है, आपके यज्ञ इत्यादि के लिए ये काष्ठ प्रदान करता है, समिधा प्रदान करता है, और आपके घर को सजाने के लिए फर्नीचर, आपके दरवाजे, आपकी खिड़कियां, सब कुछ ये देता है। और कदापि आप भूल रहे हो तो याद कीजिए, हमारे इस काया कलेवर के अंतिम यज्ञ में भी यही हमारा स्वजन होता है, यही हमें उस पंच तत्व में विलीन करने में, अग्नि में विलीन करने में हमारा सहयोग करता है। इन वृक्षों के प्रति हम अपने ममत्व को, अपने भाव को, अपने प्रेम को जागृत करें और जितना हो सके वृक्षारोपण करें, क्योंकि ये वृक्षारोपण हमें ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान करेगा, हमारा परोपकार भी इनसे होता है, हमारे द्वारा किया गया पुण्य भी इन्हीं से हमको प्राप्त होगा, इनके द्वारा ही धर्म की उपलब्धि हमको हो सकती है, सब कुछ इन्हीं से। और हम तो भारतीय संस्कृति के शिरोधार्य करने वाले प्राणी हैं। भारतीय संस्कृति जिसके अंदर प्रत्येक कार्य के अंदर हम इको फ्रेंडली जीवन जीते हैं, वृक्षों के साथ हम जीते हैं। हमारे मांगलिक कार्य हो तो हमारे कलश को हम आम के पत्तों से सजाते हैं। अगर हमारे घरों में कुछ अच्छा कार्य हो, कोई स्वागत सत्कार का कार्य हो, तो हम अपने घरों को अशोक की बंधनवार से, हम अपने घरों को आम की बंधनवार से सजाते हैं। अगर हम सत्यनारायण की पूजा कर रहे हों तो हम केले के पत्र को रखकर उसका पूजन करते हैं। हम आंवला नवमी मनाते हैं, हम वट सावित्री मनाते हैं, हम पीपल में विष्णु के दर्शन करते हैं, और दुर्वा के अंदर हम गणेश को
मानते हैं। तो छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक हर वृक्ष के अंदर तुलसी को हमने देवी मानकर अपने प्रांगण में रखा है। तो ये सब हमें ये समझाते हैं कि वृक्षों के बिना जीवन है ही नहीं। और हमारी धरती वो तो उसका श्रृंगार ही वृक्ष है। आज ये विकट परिस्थितियां यहाँ तक पहुँच आई है कि आज सिर्फ हमारा जीवन ही नहीं बल्कि हमारे ग्रह का, हमारी पृथ्वी का जीवन भी संकट में है। और उसके पूरी तरह से जिम्मेदारी किस पर है? हम मनुष्यों पर, क्योंकि हम मनुष्यों ने प्रकृति को कहीं का नहीं छोड़ा। हर तरह से प्रकृति का इतना दोहन किया कि आज हम स्वयं प्रकृति से ही याचना कर सकते हैं कि वो हमारा जीवन बचाएं। लेकिन इस प्रकृति को बचाने में, इस प्रकृति को फिर से बनाने में हमें अपना सहयोग करना पड़ेगा। और इस सहयोग के लिए हमें वृक्षारोपण करना होगा। अगर आप में से कदाचित कोई सज्जन ये कहता है कि नहीं, मैंने प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो कृपया आप जहां बैठे हैं, जहां खड़े हैं, अपने आजू बाजू में देखें कि आप कहाँ रहते हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर के दरवाजे और खिड़कियां देखें, उस घर के फर्नीचर को देखें। हर चीज़ लकड़ी से बनी हुई है और उस लकड़ी के लिए इन वृक्षों का बलिदान हुआ है। इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। तो उन प्राणों को त्यागने के पश्चात आप पे जो उनका कर्जा चढ़ा है, आप जो उधार की सांस ले रहे हैं बिना एक वृक्ष को लगाए, तो क्या उस उधार को चुकाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर सही अर्थों में आप मनुष्य हैं तो ये आपका दायित्व बनता है और कर्तव्य बनता है। और इस कर्तव्य को आपको करना ही चाहिए, क्योंकि ये इस युग का करणीय कर्म है, धर्म है, और ये आपको करना ही होगा। आपको वृक्षारोपण लगाना होगा। एक व्यक्ति कम से कम 18 वृक्षों का छोड़ा गया ऑक्सीजन अपने पूरे जीवन पर्यंत में काम में लेता है, तो एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो राउंड फिगर में 20 नहीं तो कम से कम 18 वृक्ष तो लगाएं, जो उसके लिए गए ऑक्सीजन से पुनः उस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हुए अपने जीवन के अंदर वे वृक्ष सबको ऑक्सीजन प्रदान कर सके। और एक संतुलन जो हमने बिगाड़ा है, उस संतुलन को हम फिर से बनाने में अपनी भूमिका निभा सके। इसलिए आपका जन्म दिवस हो या आपका परिणय दिवस हो या आपके जीवन में कुछ अच्छा खुशी हो, उस खुशी को इजहार करने के लिए अब केक काटना भी बंद कर दीजिए, दीपक जलाना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि अब मात्र एक उद्देश्य हमारा रह जाना चाहिए कि हम भी जिएं, दूसरों को भी जीने दें। और इसके लिए आप उस प्रत्येक समय के अंदर, अपनी खुशी के अंदर इन वृक्षों को, इस भगवान को अपना साक्षी बनाइए अपने जीवन की खुशी का, और इनका रोपण कीजिए। बरसात आती है, नहीं आती है, क्योंकि वर्षा का आकर्षण भी इन्हीं पर निर्भर करता है। और हमने इतने पेड़ काट दिए कि आज हम अन्य विभीषिकाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। भूकंप जैसी त्रासदियां हमसे दूर नहीं हैं, अकाल जैसी विभीषिकाएं भी हमसे दूर नहीं हैं। अगर थोड़ा भी चेतनता हम में है तो हमको प्रयास करना चाहिए। आप अपने सारे काम एक तरफ रखकर अपने जीवन में एक उद्देश्य एक निश्चित कीजिए कि हम इतने समय में इतने पेड़ लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने आज पेड़ नहीं लगाए तो कल आप अपने जीवन की भगवान से आकांक्षा भी नहीं कर सकते। अपनी अगली सांसों के लिए आप ऑक्सीजन के प्लांट लगाते रह जाएंगे। और ये प्लांट जो हैं इनकी भी एक सीमा है, लेकिन इस देवता के ऑक्सीजन देने की कोई सीमा नहीं है। इस सीमा असीम वृक्ष का रोपण हम करके अपने दायित्वों का पालन करें। और अपनी संस्कृति के अंदर हमें जो बचपन से घूंटियाँ पिलाई गई हैं कि हम इको फ्रेंडली जीवन जिएं, तो उस इको फ्रेंडली जीवन के लिए आवश्यक है कि ये हमारे वृक्षों की छत्र छाया हमारे मस्तक पर बनी रहे और हम इस ईश्वर से प्रेरणा ग्रहण करें, इसकी सन्निधि प्राप्त करें। और इससे हम मोक्ष की प्राप्ति भी बड़ी सहजता से कर सकते हैं, क्योंकि ये साक्षात ईश्वर है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन हमें देता है, सुंदरता हमें देता है, औषधि हमें देता है, वनस्पति हमें देता है, अनाज हमें देता है, फल देता है, शाक देता है, वर्षा का आकर्षण हमारे लिए करता है, धरती को जोड़ कर रखता है और हमारी सांसों को भी कायम रखता है। तो आइए
वृक्षारोपण करें, इस ईश्वर को फिर से अपने घरों में, अपने जनजीवन के देवालयों में स्थापित करें, इनका रक्षण करें, पोषण करें, क्योंकि यही हमारा जीवन है, यही हमारा सच्चा भगवान है, सच्चा ईश्वर है। करेंगे ना सच्चे शिव की आराधना। धन्यवाद।